नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम एक और संशय को मिटाने के लिए वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि हमें वायवीय संहिता में मिलता है। जिस प्रकार से हमने इसे पिछले वीडियो में इस बात का वर्णन किया था कि आखिरकार क्यों मूर्ति पूजा आवश्यक है, क्यों करनी चाहिए, उसी प्रकार से जो है हमें सातवीं संहिता वायवीय संहिता में ऋषियों मुनियों द्वारा वायुदेव जी से यह प्रश्न किया जाता है कि जो हर कर्म है वह कहीं ना कहीं उस परमात्मा की इच्छा से ही होता है, और जो इस जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह मुक्त होना है। तो आखिरकार जो परमेश्वर हैं वह इन सभी जीवों को एक साथ मुक्त क्यों नहीं कर देते हैं। और यह प्रश्न केवल ऋषियों मुनियों का ही नहीं, यह भी हम सभी का ही प्रश्न होता है। कभी कभी जब बहुत ही दुख मिलते हैं तब हम सभी इस बात को कहते हैं कि आखिरकार जो भगवान है वह हमें क्यों दुख दे रहा है। यह सभी जो है संशय जो है हम सभी के मन में उत्पन्न होते हैं। तब वायुदेव जी द्वारा जो बात कही गई है उसका हम उल्लेख करेंगे आज। तो सुनते हैं क्या कहा वायुदेव जी ने। वायुदेव जी कहते हैं कि यह जो संसार है वह शिव शक्ति के द्वारा ही निर्मित है। जो शिव हैं वह स्वतंत्र हैं, वह किसी के भी बंधन में नहीं है, वह स्वतंत्र परमेश्वर हैं। अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि कैसे आखिरकार जो शिव हैं वह स्वतंत्र हैं, उन्हें भी तो जो शक्ति के द्वारा जो माया रूप कही गई है वह भी तो उनके साथ में विद्यमान होती हैं। तब हमें यह बात भी मिलती है, इसका वर्णन मिलता है कि परमात्मा जो है वह माया को अपनी इच्छा अनुसार उनके साथ माया समाहित है, उनके साथ में ही जो माया है वह उससे युक्त होते हैं। लेकिन माया के साथ होने पर भी जो परमात्मा है उन्हें उसका माया का जो बंधन है वह प्राप्त नहीं होता है। जो शक्ति हैं जिन्हें हम अंबिका देवी के नाम से जानते हैं, जिन्हें इस पूर्ण प्रकृति के नाम से जानते हैं, वही जो प्रकृति है वह जो है शक्ति रूप है, जिन्होंने इस माया को बांध रखा है, इस माया के द्वारा सभी जीवों को बद्ध अवस्था में डाल रखा है। लेकिन वही जो शक्ति रूपा है वह शिव के ही समान निर्मल है, शुद्ध है, और वह शिव के ही साथ उनके जैसे ही प्रकृति के अनुसार वैसा कार्य करती हैं। शिव और शक्ति एक रूप ही हैं, और वह शिव और शक्ति के संयुक्त होने से ही इस सृष्टि का संचालन होता है। और जब तक जो शक्ति रूपा है, जब तक वह अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती हैं, तब तक जो है शिव जो है वह किसी भी कार्य को नहीं करते हैं। जहां एक तरफ जो शिव है वह करता है, तो जो शक्ति है वह कारण कही गई है। इस बात को हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। किस प्रकार से सूर्य है, सूर्य जो है वह शिव का रूप है, तो उनमें जो उनकी किरणें हैं वह शक्ति के समान है, वह शक्ति रूपा है। और जो इस संसार के जो सभी जीव हैं, जो सारी प्रकृति है, उनकी सभी की अपनी एक अवस्था है। जो सूर्य की जो किरणें हैं वह सभी पर समान रूप से ही पहुंचती हैं, लेकिन इस जो संसार के जो सभी जीव हैं वह उन किरणों पर जो उनका जो प्रभाव पड़ता है वह सभी पर एक समान नहीं होता है। जैसे कि हम यह कहें कि जहां एक जो पुष्प है वो उन किरणों से पूर्ण रूप से खिल जाता है, वहीं जो दूसरी कली है वह उस पुष्प के समान पूर्ण रूप से नहीं खिल सकती है, क्योंकि उसकी जो अवस्था है वह वैसी नहीं है। उसी तरह से जो एक जल है जो सागर में विद्यमान है वह सूर्य की किरणों से भाप बनकर ऊपर उठ सकता है, लेकिन जो बाकी का जो जल है वह वैसा नहीं हो पाता है। अर्थात
यहाँ पर जो मूल रूप से जिस बात को प्रकट किया गया है वह है प्रकृति या स्वभाव। परमात्मा निर्मल है, शुद्ध है और वह जो है सभी के लिए एक समान है। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। जो एक स्वभाव है जीव का, उस स्वभाव के कारण ही एक जीव को जो है सुख और दुख का अनुभव होता है। यहाँ पर जो कारण है वह है हर जीव का स्वभाव। हम अपने स्वभाव के कारण ही जो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति विद्यमान है, अपने स्वभाव के अनुसार ही हम उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। और जो हमारा स्वभाव है वही मूल रूप से कारण है हमारे सुख और दुख का। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वह यह है कि जहां एक जीव उस माया रूप को ही सब कुछ समझ लेते हैं, वहीं जो दूसरे जो व्यक्ति हैं उन्हें उस माया से वह अलग होने लगते हैं और वह उस परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानने लगते हैं। तो यह जो है मूल प्रकृति है कि एक व्यक्ति की क्या प्रकृति है, एक जीव की आखिरकार कौन सा स्वभाव है, जिस स्वभाव के कारण ही जो है वह उस परम तत्व को पा सकता है। क्योंकि जो परम तत्व है वही सबसे ज्यादा शुद्ध स्वरूप कहा गया है, वही निर्मल स्वरूप है और जो निर्मल और शुद्ध है वही जो है साक्षात शिव स्वरूप कहे गए हैं। तो यहाँ हमें जो मुख्य एक बात पता चलती है कि वह है कि जो एक स्वभाव होता है और जो स्वभाव है वह भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है। और वो जो कर्म है वह हम स्वयं ही निर्मित करते हैं। किस प्रकार से, यह पहले भी इसका उल्लेख हुआ है पशुपति उल्लेख में कि क्यों आखिरकार भगवान शिव को पशुपति कहा गया है। जो जीव है, जो आत्मा है, आत्मा को कभी भी माया बांध नहीं पाती है। जो आत्मा है वह स्वतंत्र है और वह निर्मल स्वरूप है। तो आखिरकार आत्मा किस प्रकार से बंधन में आ जाती है, यह हमें उल्लेख मिलता है कि आत्मा को बंधन प्राप्त नहीं हो पाता है, परंतु जब आत्मा इस जीव रूप में आती है तब वह माया को प्राप्त करती है। वह माया से लिप्त होने के कारण से जिसे पशु कहा जाता है, जिसमें जो माया रूप है वह पास कहा गया है और जो आत्मा है वह पशु तब बनती है जब उसे माया के साथ वह संयुक्त होती है। और उस पशु तत्व भाव से केवल तभी अलग हो सकते हैं वह मनुष्य जब वह उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं। और परमात्मा का जो सानिध्य है वह किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें भी हमें तीन मुख्य बातें मिलती हैं। प्रकृति जो है तीन प्रकार की कही गई है, एक स्थूल, सूक्ष्म और परा। जो हमें कानों द्वारा सुनाई देता है या जो दिखता है यह सारा जगत, वह स्थूल स्वरूप है। और कहीं ना कहीं जो स्थूल स्वरूप है वही जो है हमारे बनने का कारण भी होता है, क्योंकि जो हमें दिखता है वह जो है माया भी कहा गया है, जो कि उन शक्ति का ही स्वरूप है और उसी को हम सत्य मान बैठते हैं, जिसके कारण से हम अपने कर्म बनाते हैं। वह कर्म जो है पाप और पुण्य पर आधारित होते हैं, जिससे कि हमारा नया जन्म जो है वह बनता है। लेकिन जो दूसरा स्वरूप कहा गया है शक्ति का, वह है सूक्ष्म। और वो जो सूक्ष्म स्वरूप है वह चिंतन के रूप में होता है। जब एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सबसे पहले एक चिंतन ही उसके अंदर आता है कि आखिरकार यह सब क्यों हो रहा है, जिसमें पंच कलाएं भी हैं, जिसमें कहा गया है कि नियति जिसको कहा गया है, आखिरकार जब यह जीव यह सोचने लगता है कि आखिर क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, तब कहीं ना कहीं उस सूक्ष्म प्रकृति के द्वारा, उस चिंतन के द्वारा जो जीव है वह जो पराशक्ति है वहां तक पहुंच सकता है। और वही जो पराशक्ति है जो कि साक्षात शिव के साथ में ही विराजमान है, उन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना उन्हें सुना जा सकता है और न ही उनका चिंतन किया जा सकता है। वह केवल
अनुभव उनका किया जा सकता है। और वही जो पराशक्ति है वह जीव में, जिसे कहा गया है कि वह कुंडलिनी जो शक्ति है उस रूप में विराजमान होती है हर जीव में, जिसमें 6 मार्गों को कहा गया है कि जो 6 मार्ग हैं, जिसमें 3 शब्द रूप हैं और 3 जो है अर्थ रूप हैं। उनके द्वारा जो है, उन मार्गों के द्वारा जो है हर जीव जो है अपनी परम उत्तम उस श्रेष्ठ तत्व को पा सकता है, जिससे कि उसे इस बात का अनुभव होता है कि यह जो सारी प्रकृति है, यह जो जगत है वह मायावी है, और वह किस प्रकार से अपने स्वयं को जो है वह स्थूल तत्व को उस पराशक्ति से भिन्न देख पाता है, जिसके कारण से वह इस पास से अलग हो सकता है और जो परम शिव तत्व जो स्वरूप है वह उसे पाता है, जिसे कहा गया है जो कि बद्ध अवस्था नहीं है, अपनी स्वतंत्र अवस्था है, शिव स्वरूप अवस्था ही उसको कहा गया है। तो यहां हमें यह बात पता चलती है कि जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वही कारण होती है हमारे दुख का। और एक और बात जो कही गई है कि यह जो संसार है या जो हमारा शरीर है वह पूर्णतः जो है वह दुख स्वरूप है। यदि हम देखें कि आध्यात्मिक तौर पर यह कहा जाता है कि यह जो हमारा जो शरीर है यह जरा दुख से ही व्याप्त है, इसमें कोई भी सुख नहीं है। तो जब जो दुख स्वरूप ही है, यदि हमें उस दुख को छोड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें उससे ही अलग होना पड़ेगा। इसमें हमें जो उदाहरण मिलता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को रोग होता है तो जो वैद्य है वह उन्हें दवा देकर स्वस्थ करते हैं। अब स्वस्थ करने का अर्थ क्या है? क्या वैद्य जो है वह दुख कारक है? क्या वैद्य ने एक व्यक्ति को दुख दिया? नहीं, दुख का कारण जो है वह शरीर में ही विद्यमान है, लेकिन वैद्य उस रोग को अलग कर देता है। जब तक वह रोग उस शरीर से नहीं जाएगा तब तक जो है वह रोग अलग नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से जब तक जो जीव है वह अपनी इस बद्ध अवस्था से बाहर नहीं आता है तब तक जो है उसे वह जो स्वतंत्र सुखमय अवस्था है वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है कि आखिरकार हम जो सभी हैं, हम स्वयं ही कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने कर्मों के लिए आधार हैं कि आखिरकार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें मिलती है कि जो हमारे संशय को भी दूर करती है कि आखिरकार हम क्यों दुखी होते हैं। यह एक और बात जो हमें मिली है कि जो परमात्मा है उनमें कोई भी दोष नहीं है, वह निर्दोष है। और जो ये बात कही जाती है कि आखिरकार हमें दुख क्यों मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य के अवगुणों को देखकर अपने शिष्य को दंड देते हैं, लेकिन वह दंड देना गुरु का के लिए कोई भी गलत बात नहीं होती है। तो यदि हमें किसी जीव का उद्धार करना है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के उद्धार करने के लिए ही जब कोई गलती देखते हैं तो वह दंड देते हैं, या माता पिता अपने बच्चे में यदि कोई गलती देखते हैं तो वह उसे डांट कर उसे सही करने की कोशिश करते हैं, एक सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से यह कहा गया है कि जो परमात्मा है वह दोष मुक्त हैं, उनमें कोई भी दोष नहीं है। तो इसलिए वह जीवों के दोष मुक्त करने के लिए जो दुख के रूप में जो दंड होता है वह उन्हें प्राप्त होता है, जो कि उनके उद्धार करने में ही उस कारण बनता है। और यह बात कहीं ना कहीं एक सत्य भी है कि जब एक व्यक्ति को दुख मिलता है तो वह इस बात को सोचने लगता है कि आखिरकार वह दुख को क्यों भोग रहा है,
क्या कारण है उसके दुख का, जो कि कर्मों के आधार पर ही होती है। परमात्मा जो है वह कभी भी किसी जीव को दुख नहीं देते। हम अपने कर्मों के आधार पर ही पाप और पुण्यों को भोगते हैं। परमात्मा केवल सहायक होते हैं हमें सही मार्ग को दिखाने में। तो यह हमें एक वर्णन मिलता है वायवीय संहिता में, जो हमारे दुख के संदेह को दूर करता है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।